ये दुनिया है, एक चीज है, दुनिया, संसार, जगत। तो इसको परखो, इसको जानो, और बुद्धिमानी इसी में है कि इसको जल्दी से जल्दी पहचान लो। 40-50 साल नहीं लगने चाहिए, 16, 18, 20, 22, जितनी जल्दी हो सके एकदम साफ साफ देख लो कि ये फसाना क्या है, कुल कथा क्या है। ये एक ही गलती 100 बार मत दोहराओ कि तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। किसी काम में असफलता मिली हो, किसी संबंध में धोखा मिला हो, ये मत कह दो किस्मत खराब थी। बैठ जाओ और साफ साफ समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या है, बहुत निष्पक्ष तरीके से, अपने आप को दूर से देखकर, थोड़ा डिटैचमेंट के साथ। अगर समझ जाओगे क्या हुआ है तो दोबारा असफलता नहीं मिलेगी, दोबारा ठोकर नहीं खाओगे। नहीं समझोगे तो सजा ये मिलेगी कि उसी गड्ढे में 5 बार गिरोगे। तो आदमी की असली चतुराई इसमें है कि कम से कम अनुभवों के साथ, कम से कम प्रयोगों के साथ जल्दी से जल्दी सीख ले। जीवन का उद्देश्य ही यही है, जल्दी सीख लो। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी सारी क्रिसमस की तैयारी? हमारी तो बहुत बढ़िया चल रही है। तो जैसे कि आपने क्लिप देखा, और कई बार मैं अनबिलीवर्स से भी सीखती हूँ बहुत कुछ, क्योंकि मेरे को एक सीखने का जज्बा होता है। मैं किसी से भी सीखती हूँ, हर नेगेटिव बात में से भी पॉजिटिव बात निकाल के मैं सीख लेती हूँ। तो उन्होंने कैसे कहा कि जब आपसे गलती हो जाए, या बार बार उन गलतियों को दोहराओ मत, लेकिन कम से कम समय में अपने साथ बैठो, निष्पक्षता से बैठो, एनालाइज करो कहाँ गलत गए, अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसे में ही बिलीव करती हूँ, और जब मैंने ये क्लिप देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इनके वीडियोस में देखती हूँ, इनके क्लिप्स में देखती हूँ। आचार्य प्रशांत जी, और भले ही अनबिलीवर हैं, भले ही किसी को भी फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो उन्होंने बोला जल्दी से सीख लो, जो भी सीखना है जल्दी से सीख लो, टाइम वेस्ट नहीं करो। तो आज हम भी ये सीखेंगे कि हम कई बार जब प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तकलीफ आती है, हम यहाँ भागते हैं, वहां भागते हैं, इसको फोन लगाते हैं, उसको फोन लगाते हैं, हम अपने आप से क्यों नहीं बात करते? सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से बातें कीजिए, सेल्फ रियलाइज कीजिए कहाँ आप गलत गए। क्योंकि बाइबल में हम एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लूका में हम जब पढ़ते हैं गुमराह पुत्र के बारे में, तो हम वहां पे देखते हैं कि भले ही गुमराह पुत्र अपने पिता को छोड़ के चला गया, सारी संपत्ति जो उसको हिस्सा मिला था उसने वैश्याओं में और गलत कामों में उड़ा दी, लेकिन एक टाइम उसके लाइफ में आया जब उसने अपने आप से बात की, किसी और से बात नहीं की, अपने आप से बात की, होश में आया। आज हमें होश में आने की जरूरत है, क्योंकि आप और मैं बहुत बार बेहोश हो जाते हैं। मतलब कई बार ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी जगहों में घुस जाते हैं जहां पे हमें जाना नहीं है, जो हमें करना नहीं है। तो सेल्फ टॉक, सेल्फ रियलाइजेशन बेस्ट है, और हमें वो करनी चाहिए। तो हम लूका के 15 में हम 17 से पढ़ते हैं, जब वह अपने आपे में आया। मतलब क्या वो अपने आपे में नहीं था? ऑफकोर्स अपने आपे में था, लेकिन एग्जैक्टली इंटरनली जब उसकी आंखें खुली, उसको पता चला रही ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने क्या किया, मैंने क्यों अपने पिता से झगड़ा किया, मैंने क्यों उससे संपत्ति ली, मैंने क्यों उस संपत्ति को वेस्ट कर दिया, वैश्याओं पे उड़ा दिया। आगे कहता है जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आपको पता है उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि सुअरों के साथ उसको फलियां खाने की नौबत आ गई थी। और आपको पता है कि जो व्यक्ति वैश्यावृत्ति करता है या वैश्याओं में पैसे उड़ाता है, तो फिर उसको आगे चल के टुकड़े ही मांगने पड़ते हैं, हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड ही रहना पड़ता है। तो उसने ये सोचा कि अब पिता मुझे पुत्र करके तो नहीं रखेगा, क्योंकि तो मैं तो झगड़ा करके आया हूं, मैं तो बलवा करके आया हूं, तो मैं अब एक नौकर के समान भी अगर उसके पास जाऊं तो मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, मुझे अच्छा खाना पीना मिल सकता है, यहाँ पे मैं भूख मर रहा हूं। मैं अब उठना बहुत जरूरी है। गलतियां हम सब करते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो ये क्लेम करे कि भाई मैंने अपने लाइफ में कोई गलती नहीं की। हम सब करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, किसी भी एज में करते हैं, किसी भी समय करते हैं, लेकिन होश में आना और उठना बहुत जरूरी है।
उसने कहा अब मैं उठकर अपनी उस गलती को रियलाइज किया, एनालाइज किया, अपने आप से बात किया, उसके अनुभव से उसने सीखा और साथ में उसने ये भी प्लान बनाया कि अब मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूं। गलती सब करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो रेक्टिफाई करके फिर आगे मूव ऑन करते हैं। उसने कहा अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जब हम कुछ भी गलत करते हैं, सिन करते हैं, तो दो व्यक्तियों के पास केस जाता है। एक तो हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, दूसरा उस व्यक्तिगत पर्सनल उस व्यक्ति के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख दे। उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि अभी पुत्र तो मुझे बनाएगा नहीं क्योंकि मैं तो उस लायक हूं नहीं, तो मुझे नौकरी करके अपने घर पे रख दे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अभी तो वो उसके पास भी नहीं आया था, लेकिन पिता दूर से ही उसके शायद उस एक्सप्रेशन को देखकर, उसके उस चेहरे को देखकर वो समझ गया कि अब ये पश्चाताप करके आ रहा है, तो उसने उसको अपनाया, गले लगाया। फिर आपको पता है कि उसने उसके सामने रिपेंट किया, फिर उसने उसके लिए पार्टी की कि मेरा ये बेटा खो गया था लेकिन अभी मिल गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप और मैं चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करें, हमें अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कहाँ हम गलत चले गए, कहाँ हमसे चूक हो गई, कि हम फिर गलत के बाद गलत ना करें और बहुत कम समय लेकर, जैसे सर ने कहा, बहुत कम समय लेकर सीखें, उठें और उस गलती से बाहर आएं। आज के इस दिसंबर में, जैसे कि नया साल जनवरी में आने वाला है, इस साल में ऑब्वियसली बहुत सारी गलतियां आपसे हुई होंगी, मुझसे हुई होगी। तो अब ये समय है कि हम किसी से नहीं बात करके सेल्फ टॉक करें, सेल्फ रियलाइज करें, अपने आपे में आए, अपने पिता से माफी मांगे। पिता तो ऑलरेडी रेडी है आपको क्षमा करने के लिए, सिर्फ आपको रियलाइज करना है, रेक्टिफाई करना है, करेक्शन करनी है और क्षमा मांगनी है और एक नए जीवन को एक नई चाह के साथ, एक नई राह के साथ शुरू करना है। तो मूव ऑन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन।